ढलती शाम है, मम्मी घर पर रोटी बना रही हैं अच्छा भूख लगी है? मुझे कुछ नहीं खाना। और पापा तो बेचारे स्कूल की फीस स्लिप देखकर साइलेंट हो गए हैं। स्कूल की फीस 1.5 लाख पर ही है, पर पढ़ाई वो तो सिर्फ कोचिंग सेंटर में ही होती है। किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन कराना है आपके पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। उसके अलावा जो मंथली और भाई स्कूल की यूनिफॉर्म तो अब इतनी महंगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हम बॉलीवुड का सूट खरीद रहे हूँ। पता चलता है कि आज जो लास्ट ईयर उसकी यूनिफॉर्म थी उसमें एक स्टिकर लगा दिया गया है। अब वो स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी वो स्टिकर तो बहुत ज़रूरी है, बच्चे की पहचान कैसे होगी, तो आपको तो नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, जो लास्ट ईयर ली थी वो तो बेकार हो गई आपकी। और तो और बुक खरीदने का मतलब एक गरीब आदमी ने अपना घर खरीद लिया। जैसे गुंडा राज होते हैं सब कुछ है, तो इस तरीके से स्कूलों का गुंडा राज चल रहा है। ये बच्चों का, पेरेंट्स का हर तरीके से ये शोषण करने से कभी नहीं चूकते कि किस प्रकार से इनका शोषण किया स्कूल जाए। वाले कभी कह रहे हैं एक्टिविटीज फीस चाहिए, कभी कह रहे हैं हमें स्मार्ट क्लास चार्जेस चाहिए, और ना जाने कितने चार्जेस ये माता पिता पर ठोक रहे हैं और उनको लूट रहे हैं। और बस एक ही चीज कहते हैं उनसे, अरे सर हमारा स्कूल तो इस शहर में सबसे बेस्ट स्कूल है, ऐसी सुविधा आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है। रोज अखबार पढ़ते थे, लगता था सोना महंगा हो गया है नहीं खरीद पाएंगे, चांदी महंगा हो गया है नहीं खरीद पाएंगे। महंगा हुआ। लेकिन आज आपके विद्यालय में आए तो लगा कहाँ सोना चांदी महंगा हुआ है, और पढ़ाई। मगर दोस्तों सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर आज हमारे देश में पढ़ाई का सपना इतना बिक क्यों रहा है। जो स्कूल कभी शिक्षा का मंदिर कहलाते थे वो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ शोरूम ऑफ एक्सप्लोटेशन बन के रह गए हैं। 33% का हाइक किया। Now more than 18% hike in the fee without any notification. इतनी जमा के भी 2 दिन हुए, फीस मांग रहे। कपड़ा लत्ता नाही कथरी चार पाई महंगी, जितना भैल बा पढ़ाई ई पढ़ाई महंगी महंगी रे ई पढ़ाई महंगी। जय श्री राम भाइयों, पहले जब गुरुकुल थे उनका बस एक ही इंटेंशन था कि बच्चों को क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ना कि आज की तरह की एजुकेशन को एक बिजनेस मानना। जहाँ ज्ञान का मूल उद्देश्य बस श्रद्धा थी, वहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते थे, ना कोई स्कूल यूनिफॉर्म थी और ना ही एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइनें थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। दोस्तों पहले बच्चे पढ़ते थे क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ना कि इसलिए कि स्कूल का नाम बड़ा था। और अगर उसी का कंपैरिजन करें अगर हम आज से, तो आज का तो भाई सीन ही कुछ अलग है। आज शहर के एक प्राइवेट स्कूल में अगर आपको अपना बच्चा पढ़ाना है तो उसका खर्चा 1 से लेके 1.5 लाख तक पहुंच जाता है, और उधर ही गाँव में कुछ ये 15,000 से लेके 50,000 तक पहुँच जाती है फीस। तो मित्रों चलो थोड़ा हम जान तो लें आखिर ये फीस स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, जो आधी से ज़्यादा पेरेंट्स की सैलरी खा जाता है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पर। 24-25 का जो सेशन था उसमें इन्होंने 40% का हाइक किया। 24-25 में इन्होंने 33% का हाइक किया। नाउ मोर देन 18% हाइक इन द फी विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये डाटा हर स्कूल की अपनी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम इसका एवरेज डाटा देखते हैं ना तो कुछ डाटा ये है जिसमें ट्यूशन फीस स्कूल की लगभग 10,000 पर मंथ होती है, जिसको अगर हम पूरी साल का देखें तो हो जाती है 1,20,000। और फिर उसके बाद हम एनुअल चार्ज देखें स्कूल के तो वो लगभग 60,000 के करीब पहुँचते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फीस जो एवरेज 2,000 पर मंथ होती है, और अगर हम पूरी साल की देखें तो 24,000 पर पहुँचती है। फिर उसके बाद बुक और यूनिफॉर्म का खर्चा जो कि लगभग 10,000 के करीब पहुँच जाता है, और स्मार्ट क्लास चार्ज, लैब, एक्टिविटी, इन सब का खर्चा लगभग 12,000 के करीब पहुंच जाता है। और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये डाटा 2,26,000 पर ईयर पर पहुंच जाता है। ये तो सिर्फ 1 साल की फीस है। अब आप खुद ही सोचिए एक बच्चा कितनी साल स्कूल में पढ़ता है। खैर इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, अभी तो मैं बस आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। अगर कोई पेरेंट्स इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके साथ क्या करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्यों मैम? नो मैम, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। फी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं। ओके। और हम लोग वो लेंगे, बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, जीपीएस जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? यहाँ पे बैठ करके वीडियो बना। बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों ये नो गेट आउट, व्हाई यू डू लाइक दिस? गेट आउट, नो नो।
देखा आपने, जब इनके खिलाफ कोई बोलता है ना तो ये उसके साथ क्या करते हैं। खैर अब इनको छोड़ते हैं, अब अपन बढ़ते हैं आगे वीडियो। तो मैं ये सोच रहा था चलो कोई नहीं, थोड़ी सी स्कूल की फीस ही तो ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ बच्चों को बेस्ट क्वालिटी की स्कूल में एजुकेशन तो मिल रही है। लेकिन फिर मेरा ध्यान जाता है कि स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई तो कोचिंग सेंटर पर होती है। एक बच्चे की एवरेज कोचिंग फीस नियरली 15,000 के करीब पहुँचती है। तो इसको फिर आगे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने बेसिक मैथमेटिक्स पर। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की थी उसमें हमारी स्कूल की फ़ीस निकल के आई थी 2,26,000 और हम मान के चलते हैं कि हमारी कोचिंग की फ़ीस नियरली 30,000 पर एनम होगी। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये कुछ निकल के आता है 2,56,000 और एक बच्चा नियरली 15 ईयर तो स्कूल में पढ़ता ही है। अगर हम उसका 15 साल का पूरा खर्चा निकालते हैं तो ये निकल के आता है 38,40,000। ऑन एन एवरेज 40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन मनी। चाहे कुछ भी हो, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो स्कूल से मिले या कोचिंग से। और पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों पर स्पेंड कर पा रहे हैं, तो मेरे अंदर ही क्या खुजली हो रही है। मुझे लगा कि मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है जो मैं इतना बोलने में लगा हूँ। फिर जब मैं इंटरनेट पर सर्च करने बैठा ना तो मेरे तो देख के होश ही उड़ गए कि जो एवरेज हमारी इंडिया में पेरेंट्स 40 से लेके 50% तक अपनी इनकम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई में स्पेंड कर देते हैं। जो भी है, बच्चों में स्कूल फीस इतनी ज़्यादा है, हर ईयर 10% बढ़ते हैं हर स्कूल के। तो इस हिसाब से समझिए कि मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अपने दोनों बच्चों को रायन में दिया था तो आधी के सैलरी के आसपास निकल जाती थी। तो आप बताओ, उसके बाद घर का खर्चा, आपको EMI भी देना है, आपको और भी लोन्स हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल है कि आप घर चलाओ। देखो दोस्तों, मैं हूँ या फिर आप हो, मेरे हिसाब से तो दोनों की सोच यही होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स बेशक लोन लेके पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो वो अपने पेरेंट्स का लोन भर देंगे और अपने देश का और अपने पेरेंट्स का, दोनों लोगों का खूब नाम रोशन करेंगे। लेकिन फिर मेरी नज़र जाती है कि हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या, तो ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। Around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. Vision of 1.4 billion isn't creating enough jobs for its expanding population. यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं। हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा। दोस्तों लास्ट में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे एजुकेशन एक राइट नहीं है बल्कि एक महंगा बिजनेस बन चुका है। प्राइवेट स्कूलों की फीस 2 लाख तक हर साल जा रही है, पर पढ़ाई वो तो सिर्फ कोचिंग सेंटर में होती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, हमारे देश में एवरेज पेरेंट्स के इनकम 2.5 लाख से 3 लाख पर ईयर के बीच में जाती है, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे दिलवा पाए। और अगर वो एजुकेशन उनको दिलवा भी पाते हैं बहुत मुश्किल से, तो वो लोन लेकर उनको एजुकेशन दिलवाते हैं। लेकिन विडम्बना की बात तो ये है, इतनी महंगाई में भी पढ़ने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती है, वो बेरोजगार रह जाते हैं और छोटी छोटी जॉब पाने के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं। कपड़ा लत्ता नाही कथरी चारपाई महंगी, जितना भैल बा पढ़ाई ई पढ़ाई महंगी महंगी रे ई पढ़ाई।